हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। आज हम मैट्रिक्स के इस टॉपिक्स में बात करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंस लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और उसका एक क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। और दो मेथड्स थे हमारे, एक था वेक्टर मेथड एंड दूसरा था हमारा बाई रैंक मेथड। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट एंड सेकंड होता है हमारा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या इक्वेशन क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ दे हैव वन और मोर सॉल्यूशंस। ऐसा इक्वेशंस जिसके एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं तो वो हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा। And inconsistent if a system of equation has no solution, it is said to be consistent. एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, अगर हमारे पास हमारे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नहीं है तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। जैसे हमारे पास हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दे दिया गया है, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू विल हैव यूनिक सोल्यूशन। x प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू। अगर हम इसे सॉल्व करें, ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकंड इक्वेशंस है। सेकंड इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो गया टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ज़ीरो एंड एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन। तो यहाँ पर x की वैल्यू ज़ीरो एंड y की वैल्यू वन आई है। यहाँ पर हमारे पास x की एक वैल्यू आई है और y की भी एक वैल्यू आई है, यानी कि यहाँ पर ये यूनिक सोल्यूशन हुआ। एंड हम बात करते हैं हमारे सेकेंड की, जैसे कि x प्लस टू वाई इक्वल टू फोर एंड थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू 12 विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशंस। इसमें x और y की वैल्यूज़ है वो अब बहुत सी आ सकती हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। x प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर एंड थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू 12। ये हमारा इक्वेशन वन है एंड ये हमारा इक्वेशन टू है। अगर इक्वेशन टू में से अगर हम थ्री कॉमन ले ले तो ये x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 12, यानी कि x प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर, जो कि इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। यानी x और y के जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है वो दोनों ही इक्वल्स आ गए हैं, यानी कि हमारी x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो इनफाइनाइट्स वैल्यूज़ होंगी। क्योंकि आप अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यूज़ आपको ज़ीरो भी मिलेगी और अलग भी वैल्यूज़ मिलेगी। डिफरेंट वैल्यूज़ भी पुट करने पर आपके ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसलिए हमारे यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। एंड इनकंसिस्टेंट में एक एग्जांपल गिवन है हमारे पास, x प्लस टू वाई इक्वल टू फोर एंड सेकेंड है थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू फाइव। यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इमेजनरी रूट आएगा, आई थिंक x प्लस टू वाई इक्वल टू फोर, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर एंड हमारे पास सेकेंड है थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू फाइव। थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू फाइव। अगर हम इसे सॉल्व करें बाय एलिमिनेशन मेथड से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में सिक्स वाई इक्वल टू 12, ये हो गया थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू 5। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करें हमारे पूरी वैल्यूज़ कट के 5 आ जाएगी। तो इस तरह का हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, क्योंकि x और y पहले ही कैंसिल हो जा रहे हैं और हमारे पास कोई भी x और y की वैल्यूज़ नहीं आ रही है, इसलिए ये हमारा जो इक्वेशन हुआ वो इनकंसिस्टेंट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले एक एग्जांपल गिवन है हमारे पास, मान लीजिए हमारा एक इक्वेशन है ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस अप टू ए
एन एक्स एन इक्वल टू B1, इस इक्वेशन की कोई वैल्यू है, प्लस कोई सेकेंड इक्वेशन, इस तरह से करके हमारे पास n इक्वेशंस दिए गए हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे, उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हमारे इक्वेशंस को। ये फॉर्म हमारा बन जाएगा ए एक्स प्लस ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए हमारी गिवन मैट्रिक्स बनेगी, एक्स हमारे नंबर ऑफ अननोन्स होंगे और बी हमारे आउटपुट्स होंगे या इक्वल्स टू वैल्यूज होंगी, एंड सी इक्वल्स टू ए कॉलन बी। ये जो ए कॉलन बी है इसी को हमारी आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। जो हमारी यहाँ पर सी होती है वो हमारी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होती है, सी इक्वल्स टू ए कॉलन बी। तो बाई मैट्रिक्स के मेथड से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि कोई हमारा लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पहले ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे अपनी, फिर अगर कंसिस्टेंट है, इफ़ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी कि हमारी रैंक ए इक्वल टू रैंक सी होनी चाहिए। जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आप बनाए हैं वो हमारी रैंक ए के इक्वल होनी चाहिए, दोनों की रैंक इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो कंसिस्टेंट के लिए ये कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं, हमने कंसिस्टेंट में इससे पहले दो सोल्यूशंस पढ़े, एक यूनिक सोल्यूशन, एक इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब इन यूनिक सोल्यूशन कब होगा और कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, अगर रैंक ए इक्वल टू रैंक सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है, यानी कि आपके में कितने नंबर ऑफ अननोन्स है, एक्स वाई जेड, मान लीजिए 3 अननोन्स है, तो हमारी रैंक ए इक्वल टू रैंक सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स है, तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा विथ यूनिक सोल्यूशन। एंड अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो रैंक ए इक्वल टू रैंक सी होगी, बट रैंक ए, जो हमारी रैंक आप फाइंड आउट किए होंगे मैट्रिक्स की, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की या रैंक ए की, वो आपके नंबर ऑफ अननोन्स के लेस देन होगी, तब हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। हमारा इक्वेशन तो कंसिस्टेंट होगा बट सॉल्यूशन इनफाइनाइट्स होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इफ रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक सी, देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगर हमारी रैंक ए रैंक सी यानी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगी तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं हम एक छोटी सी प्रॉब्लम। इसमें कह रहा है कि सो दैट द इक्वेशन 2x प्लस 6y इक्वल टू -11, सेकेंड इक्वेशन गिवन है 6x प्लस 20y माइनस 6z इक्वल टू -3, एंड थर्ड इक्वेशन है 6y माइनस 18z इक्वल टू -1 आर नॉट कंसिस्टेंट। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं ये नॉट कंसिस्टेंट है। मतलब यहाँ पर हमें ये शो करना है कि रैंक ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक सी। सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रखेंगे। 2x प्लस 6y हमारे इक्वेशंस हैं। द गिवन इक्वेशंस आर 2x प्लस 6y प्लस, अब यहाँ पर z नहीं है यानी कि 0z इक्वल्स टू -11, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड हुआ 6x प्लस 20y माइनस 6z इक्वल्स टू -3, एंड थर्ड इक्वेशन है हमारा, यहाँ पर x नहीं यानी कि 0x प्लस 6y माइनस 18z इक्वल टू -1। मैट्रिक्स के फॉर्म में अब हम इसे लिख दें, द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हो जाएगा 2 6 0 6 20 -6 0 6 -18, नंबर ऑफ अननोन्स x y z, एंड जो हमारी वैल्यूज़ इक्वल है हमारा इक्वेशन -11 -3 -1 के, ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। अब हम सबसे पहले अपनी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हमारी सी होती है ए कॉलन बी, ये हमारी होती है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ये हो गई, ए की वैल्यू हमारी आई 2,
6 ये हमारी मैट्रिक्स ए बनी, ये हमारे नंबर ऑफ अननोन यानी x है, एंड ये हमारी वैल्यू b है। यानी कि ये फॉर्मेट हमारा बनता है ax इक्वल्स टू b वाला। 2 6 0 6 20 -6 0 6 -18। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहे हैं -11 -3 -1। ये बन गई हमारी सी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इस पे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करें कि R2 इक्वल्स टू R2 -3R1, तो ये हो जाएगा 2 6 0 -11। R2 इक्वल टू R2 -3 1 अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0 2 -6 एंड ये हो गया 30। 0 6 -18 -1। नाउ अब हम अप्लाई करेंगे इस पर R3 इक्वल्स टू R3 -3R2, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 6 0 -11 0 2 -6 30 एंड ये वैल्यू हो गई 0 0 0 -91। तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, क्योंकि रैंक ऑफ ए हमारे पास आ गई 2, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन अ मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज हमारी रैंक ए मैट्रिक्स में 2 है, इसलिए हमारी रैंक ए हो गई 2, एंड 3 सी में क्या है 3 है, इसलिए रैंक ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक सी। सो द इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट, ये हमारा हमने शो कर दिया।